जय द्वारकाधीश। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। 29 जनवरी रविवार के लिए है ये रेडी। कई लोग इसे इतवार भी कहते हैं। तो क्या है आपके प्लान्स? ठीक है, यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड होपफुली चीज़ें सही हो रही हैं एंड सही हो जाएंगी। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं हमें आज क्या रीडिंग मिलती है। हमारे सामने है 3 ऑब्जेक्ट्स। ये है टैरो, ये है हैप्पीनेस ओरेकल एंड ये है फेरी टेल ओरेकल। ठीक है, तो हम इन तीनों से करने वाले हैं रीडिंग एंड देखते हैं आज हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। लेट्स कनेक्ट टू इट। सबसे पहले हम लेते हैं टैरो को। ओके, ये काफ़ी अच्छा तरीका है शफलिंग का। ओके, चलो देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। भाई हमेशा क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, बाकी तो आप अपनी ज़िंदगी से इसको रिलेट कर सकते हो। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो इतने सारे कार्ड्स आ गए। 1 2 3 4 5 6 कार्ड आ गए। हमें और 2 कार्ड चाहिए। ठीक है, 7 8, दैट्स इट। हमने 8 कार्ड्स ले लिए हैं। देखते हैं अब हमें क्या रीडिंग मिलती है। जो पहला कार्ड है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि एरीज, लियो, सैज। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट कार्ड है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स। फिर आ गया है नाइट ऑफ कप्स। फिर आ गया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये कई बार आ चुका है कार्ड। फिर आ गया है 2 ऑफ सोर्ड्स एंड जो फाइनल कार्ड है वो है 3 ऑफ कप्स। अगर हम ये रीडिंग को बारीकी से देखें तो काफ़ी कुछ हम समझ सकते हैं, यू नो, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस रीडिंग में हमें हर प्रकार की अंडरस्टैंडिंग मिलती है, या फिर हम यूँ भी कह सकते हैं कि हर प्रकार की संभावना हमें यहाँ पे दिखती है। अब अगर हम बात करते हैं साइंस की, तो भाई यहाँ पे वॉन्ड्स हैं, फिर है पेंटाकल्स, फिर है कप्स एंड फिर है स्वॉर्ड्स। तो 12 की 12 राशियाँ प्रेजेंट हैं। एंड मेजर अरकाना का जो एक कार्ड है वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि ये लगातार रीडिंग में कार्ड आते जा रहा है। मैंने दूसरा भी टैरो डेक लिया था, लेकिन उसमें भी एक कार्ड अपीयर हुआ था। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून डेफिनेटली कनेक्टेड है, या तो आप दोनों से, या तो पर्सनली इनके, या फिर आपके साथ। ठीक है, ज़िंदगी बदलने में देर नहीं लगती, विद इन अ सेकेंड। जैसे कि मान लेते हैं कि आपने कोई एग्ज़ाम क्लियर कर दी है, लेकिन रिजल्ट लगना बाकी। जब तक रिजल्ट नहीं लगा आपकी लाइफ नॉर्मल है। जैसे रिजल्ट लग गया आप एक बड़े अफसर बन चुके हैं। जस्ट इमेजिन वो मूवमेंट कितना बड़ा होगा। सिमिलरली हम कहते हैं कि जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है वो हमारी ज़िंदगी को आगे, बहुत आगे भी ले जा सकता है। सो लेट्स कनेक्ट विद, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। जो पहला कार्ड है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अगर हम इस कार्ड की तरफ देखें तो जो अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि इट इज़ ऑल अबाउट द क्वीन। एंड क्वीन क्या है? वॉन्ड्स की, एरीज, लियो, सैज। जो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे आती है कि मेरे हिसाब से ये पर्सन बिल्कुल भी रेडी है। ठीक है, एंड इस पर्सन को बिल्कुल भी पंच डाउन नहीं करना है। ये आपकी सारी इच्छाएं कंप्लीट करने के लिए, और आप दोनों की जो भी इच्छाएं हैं, कहीं पे रोमिंग करनी है, कहीं पे घूमना है, आउटिंग करनी है, या फिर एक साथ मूवी देखनी है, गाने सुनने हैं, या फिर लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, जो भी आपकी इच्छाएं हैं जो आपको कंप्लीट करनी है, या फिर फ़ोन पे बातें करनी है, जो भी ऐसा है, ये करने के लिए बिल्कुल रेडी है। मतलब अगर आप इनसे कुछ बातें बोलते हो, या फिर काफ़ी समय पहले से आपने प्लान किया है कि हम हर सैटरडे संडे को क्या करेंगे, तो ये उसके लिए बिल्कुल रेडी है। इसके लिए कोई भी एक्सक्यूज़ वो आपको नहीं दे रहे हैं। सेकेंड कार्ड जो हमने देखा है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स। अब यहाँ से हमें चीज़ों में डिफरेंस दिखाई देता है। अगर ऑल ऑफ ए सडन आपका जो प्लान है वो अगर चेंज होते जा रहा है, ऑल ऑफ ए सडन, मान लो आपका कोई फ्रेंड आ गया, फिर आपको किसी फ्रेंड का कॉल आ गया, आप वहाँ पे जाना आपको पड़ रहा है, या फिर फैमिली सिचुएशन है, उसके वजह से अगर आपका प्लान चेंज हो रहा है, जैसे कि मान लेते हैं आपको कहीं पर ट्रैवलिंग के लिए जाना है एंड वो जगह यहाँ से 3 से 4 घंटे दूर है। अगर आप सुबह निकलते हैं तो सही में पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर दोपहर में निकलते हैं 2-3 बजे भी, तो भी बहुत लेट हो जाएगा, है ना। तो प्लान चेंज हो गया। बिल्कुल वही चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। डायरेक्शन जो है वो यहाँ पे चेंज होता हुआ हमें दिखाई देता है। सो मे बी शायद कुछ ऐसे हालात बन सकते हैं इनकी तरफ से
या फिर इनके फ्रेंड्स की तरफ से, इनके नेबर की तरफ से कहीं ना कहीं इनको अपने प्लान्स चेंज करने पड़ सकते हैं। हालांकि इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर भी दिखाई देता है, बिकॉज ये रीडिंग जैसे कि हम उनके बारे में कर रहे हैं और आप उनसे कनेक्टेड हैं, तो आपकी ऊर्जा भी यहाँ पे हमें दिखती है। नेक्स्ट कार्ड है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि सडन प्लान चेंज के कारण कोई पर्सन दुखी भी हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं आप अपने प्लान्स कैंसिल भी कर सकते हो। ऐसा होता है ना कई बार कि हम बोर होते हैं, कई बार गुस्सा होते हैं कि हम वहाँ पे नहीं जा सकते, या फिर सडनली लास्ट बस चली गई, अब क्या होगा। तो वही बात हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। हो सकता है चीज़ों का ऐसा अंडरस्टैंडिंग कि मे बी ऑल ऑफ ए सडन ये पर्सन जो है वो एक नई दिशा पकड़ सकता है, फिर आप खुद भी एक नई दिशा पकड़ सकते हो। तो कहीं ना कहीं पे आप दोनों के जो ओपिनियन है वो भी चेंज होते हुए हमें दिख सकता है, ठीक है। हालांकि दोपहर में ज़्यादा होने की संभावना है, डिपेंडिंग ऑन दैट, या फिर 11 बजे के बाद। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखो, ये पर्सन आपके सामने बहुत सी चीज़ें रखने की कोशिश करेगा एंड उसका बस एक ही कहना होगा कि हम लोग बस दिन एंजॉय करें। यानी कि आपको अगर कोई चीज़ तकलीफ दे रही है, इमोशनली आपको प्रेशर आ रहा है, तो आपको उस बारे में सोचना नहीं है। ये पर्सन कह रहा है कि अगर आप घर जाते हो तो वहाँ पर भी सोच सकते हो, ट्रैवलिंग में सोच सकते हो जब आप घर जा रहे हो, या फिर कल परसों सोच रहे हो सकते हो, लेकिन अभी का जो समय है वो हम दोनों का है एंड दैट्स व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। तो मेरे हिसाब से ये पर्सन मैच्योरिटी दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इसकी इमैच्योरिटी भी दिख सकती है। अगर ये आपके किसी क्वेश्चन को दूर कर रहे हैं या फिर आपके किसी प्रॉब्लम में हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो या तो आप इसे मे बी कि चलो भैया अच्छा कह रहा है, या फिर इसे टोटली इमैच्योर भी समझ सकते हैं। वो आपके पर्सनल थॉट लेवल के ऊपर है। इसलिए मैंने रीडिंग में शुरुआत में कहा था कि अपने अपने एक्सपीरियंस से आप इस रीडिंग को कनेक्ट कर सकते हो। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है नाइट ऑफ कप्स। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस का कार्ड एंड वो भी नाइट है। तो हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे ये पर्सन इमोशनली भी, अगर आप उसे मैनिपुलेट थोड़ा सा करते हैं तो मैनिपुलेट होने के लिए भी रेडी है एंड आपको भी मैनिपुलेट कर सकता है। तो कल अगर हम बातें करें तो चीज़ें ऐसी हो सकती है कि जहाँ पे बहुत सारे चेंजेस ऑल ऑफ ए सडन आपको देखने को मिल सकते हैं। बात बस इतनी सी है कि ना ही आपको इसको हर्ट करना है, बदले में वो भी आपको हर्ट नहीं करेगा। ये क्यों हो सकता है? बिकॉज ऑल ऑफ ए सडन प्लान्स चेंज हो सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं पे कुछ चीज़ें अलग हो सकती हैं जो आपने पहले से प्लान नहीं की थी। एंड यहाँ पे हमारा कार्ड आ गया है जो कि है व्हील ऑफ फॉर्चून। अगर हम इसको देखते हैं तो व्हील ऑफ फॉर्चून में क्या बता रहा है कि भाई चीज़ें जैसे दिखती हैं वैसा हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मे बी आप दोनों के लिए एक बड़े प्लान का हिस्सा हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं मे बी आप अपनी ज़िंदगी में क्या चुनोगे ये आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड है। मान लो व्हील ऑफ फॉर्चून ने 10 चॉइसेस आपके सामने रखे, लेकिन आप जो रास्ता चुनते हो उसके बाद तय होगा कि आपको कौन सी मंजिल मिलेगी। ओके, आई थिंक उसी तरीके से ये कार्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, और मेरे हिसाब से आप दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि आप एक सही डिसीजन लो। हो सकता है आपके लिए कल बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आए, लेकिन अगर आपने गलत ट्रैक चुन लिया तो वो मंजिल भी हाथ से जा सकती है। तो ये कहीं ना कहीं एक इंट्यूशन है आप दोनों के लिए। नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। आई थिंक ये पर्सन टोटली इन यू या आपके बारे में बिल्कुल सोचता है, एंड इसके मन में एक ही ख्याल है कि उसे आपके मन की बात जाननी है, आपसे कम्युनिकेट करना है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये पर्सन काफ़ी खुश है। ठीक है, कोई भी डिफ़िकल्टी हमें यहाँ पे नहीं दिख रही है, चीज़ों से ये पर्सन निपट रहा है, और सबसे ज़रूरी बात कि ये पर्सन आपको ट्रस्ट करता है। ठीक है, एंड यही बात हमें यहाँ पे दिखती है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स में कि ये अगर आपके ऊपर रिलाय है, अगर आपके ऊपर ये भरोसा करता है, तो आपको भी इसके भरोसे को तोड़ना नहीं है। जो फाइनल कार्ड हमें मिला है वो है 3 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। आई थिंक टोटल डे हमें बहुत ही अच्छा एंड सच्चा दिखाई देता है। हालांकि ये जो एनर्जी है कहीं ना कहीं लेट नाइट को रिप्रेजेंट करती है, या फिर दोपहर के बाद वाली एनर्जी, जब कभी भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिल सकते हो। एंड लाइकवाइज ये डिपेंडेंट है। तो मेरे हिसाब से आपका जो कल का जो दिन है वो मोस्टली आपके प्रियजनों के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ भी व्यतीत हो सकता है, और उसके बाद भी आप अपने फ्रेंड के साथ, अपने लवर के साथ बहुत अच्छा समय बिता सकते हो। तो ये सारी चीज़ें, सारी संभावनाएं हमें यहाँ पे दिखती हैं। लेकिन इन शॉर्ट मैं कह सकता हूँ कि अगर हम इस टोटल रीडिंग को देखें
तो आपको कोई भी ऐसी बात नहीं करनी है जो कि इनको हर्ट करे। एंड सेकेंडली आपको ये बताने पे तुले हुए हैं कि आई डू केयर अबाउट यू। ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत चाहते भी हैं। हाँ, यहाँ पे रोमांटिक एनर्जी भी हमें दिखती है, फ्लर्टेशियस एनर्जी भी दिखती है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे आ गया है, तो आपको कोई ना कोई डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा। अब देखते हैं हमें यहाँ पे जो हैप्पीनेस ओरेकल जो आ गया है, देखते हैं हमें यहाँ से क्या रीडिंग मिलती है। चलो चुनते हैं 3 से 4 कार्ड, ठीक है। 1 2 3 4 5, चलो 5 कार्ड आ गए तो हम उनको चुनते हैं, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलता है। ओके, हियर वी गो। चलो जो पहला कार्ड है वो है बी ए चाइल्ड अगेन टुडे एंड स्प्रेड सम मिस्chief। अगर इन कार्ड को देखें तो कहीं ना कहीं एक कनेक्शन बनना है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा मस्ती करे में सोचता है, या फिर आप दोनों मिलके धमाल मस्ती करना चाहते हो। कहीं पे ट्रैकिंग पे जाना, घूमना, रेस्टोरेंट पे जाना, जो चाहा मन उस प्रकार के रेस्टोरेंट में जाके आप जो भी आपको खीर खानी है या फिर आपको रसगुल्ला खाना है, जो भी आपकी ख्वाहिश है वो सब चीज़ें वहाँ पे आप खा सकते हो। नेक्स्ट कार्ड है फाइंड एक्सेसी इन लाइफ, द मियर सेंस ऑफ लिविंग इज जॉइन। आई थिंक ये पर्सन और ज़्यादा खुश होना चाहता है। हो सकता है कोई बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला वर्क जल्द ही उसकी ज़िंदगी में आ सकता है, और तब शायद उसके पास आपसे मिलने के लिए इतना समय ना हो, या फिर वो कहीं दूर भी जा सकता है, जैसे कि कहीं पे ट्रांसफ़र हो सकती है लाइकवाइज। इसलिए शायद ये पर्सन आपसे और ज़्यादा मिलना चाहता है एंड बहुत सारा समय आपके साथ व्यतीत करना चाहता है। जिन्हें कार्ड हुआ है स्क्वीज ऑल द जूस आउट ऑफ टुडे। चाहते कि भाई दिन बहुत ही अच्छा गुजरे एंड कोई भी चीज़ ऐसी ना हो कि भाई अरे यार मैं तो ये करना भूल गया, तो चीज़ बिल्कुल भी ये नहीं होने देना चाहते। नेक्स्ट कार्ड है वन मे वॉक ओवर द हाईएस्ट माउंटेन वन स्टेप एट अ टाइम। यानी कि धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है, जो ये बात समझ चुके हैं। नेक्स्ट कार्ड है अपॉर्चुनिटीज मल्टीप्लाई एज आर सीज्ड। जैसे ही आप किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प करते हो, लेते हो, वैसे ही दूसरी अपॉर्चुनिटी सामने आती है। तो यही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पर्सन इसी बात को मान के चला हुआ है कि मुझे सब कुछ सही करना है हम दोनों के रिश्ते में। जो नेक्स्ट कार्ड वो है कीप काम एंड सीज द डे, यानी कि शांति से ही हमें काम करते रहना है। तो आपको ये जो पर्सन है बिल्कुल भी पैनिक मूड में नहीं दिखेगा, बल्कि बहुत ही खुश दिखेगा, जिसको आपको भी अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, 2 कार्ड आ गए यहाँ पे, तीसरा कार्ड एक आ गया। जो पहला कार्ड है शायद आपने देख लिया है। ठीक है, 3 कार्ड आ गए और चलो एक कार्ड ये थिंक ये आ गया है, चलो इसको लेते हैं। जो पहला कार्ड है वो है मैरिज का कार्ड है। तो मे बी आप दोनों किसी के सगाई में, किसी के एंगेजमेंट फंक्शन में या फिर मैरिज हॉल में भी जा सकते हो। एंड सेकेंडली मे बी किसी का मैरिज फिक्स हो गया, फिर आप दोनों मिलके अपने लिए एक सही डिसीजन ले सकते हो। जिन्हें कार्ड में वेटिंग फॉर लव, आई थिंक ये उनके लिए जो अब तक ऑब्सेस्ड हैं, अब तक अपने दिल की बात किसी को बताई नहीं है। सिर्फ इनकी तरफ से ही नहीं, आपकी तरफ से भी। बहुत दिन पहले या बहुत महीने पहले अगर आपने बता दिया था कि यू हैव समथिंग अबाउट दैट पर्सन, अब समय आ गया है उसको बताने का कि सच में आप उसके बारे में क्या फील करते हो। ये ना हो जाए कि आप सिर्फ राह देखते रह गए, वही चीज़ हमें यहाँ पे दिखती है। जो थर्ड कार्ड है वो है लीडर एंड जो फोर्थ कार्ड है वो है पैशनेट। तो ये दोनों चीज़ें हमें कहते हैं कि ये पर्सन जो है एक्चुअली बहुत पैशनेट है एंड आप दोनों की ज़िंदगी को लीड करना चाहता है, लेकिन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका उनके ऊपर ट्रस्ट रखना। तो अगर आप उनके ऊपर ट्रस्ट रखते हो तो चीज़ें बहुत ईजी होते हुए हमें दिखती है। ये था रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।